मित्रों, आज हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे कि हमारे दुख का कारण कौन। माँ बाप से एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के जन्म होने के साथ साथ माँ बाप उस बच्चे से अलग अलग स्वप्न सजाने लगते हैं। माँ के मन में विचार चलता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और मेरी खूब सेवा करेगा, मेरी इच्छा अनुसार चलेगा, मेरे हर आज्ञा का पालन करेगा। बाप स्वप्न सजा रहा है उस बेटे से कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मेरे बिजनेस को संभालेगा, मेरे कारोबार को देखेगा और मैं सुख चैन से जहाँ मन वहाँ घूमूंगा, जो मन वो करूँगा। माँ का स्वप्न उस बेटे से अलग है, बाप का स्वप्न उस बेटे से अलग है और बेटा बेहोश है। उसे कुछ पता ही नहीं कि हमसे क्या स्वप्न सजाया जा रहा है। और धीरे धीरे वह बेटा जब बड़ा होता है, जब जवान होता है, तो उसके स्वप्न अलग चलते हैं। माँ बाप के बीच में होते हुए मतभेद को देख करके, उनके विचार को देख करके बेटा जब बड़ा होता है तो ऐसा स्वप्न सजाता है कि जब मैं किसी काम के योग्य हो जाऊं, मेरा पैर किसी अच्छे जगह टिक जाए, कोई अच्छी सफलता मिल जाए, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, तो इन बूढ़े के खटपट में नहीं रहना है। मुझे तो शहर में जाकर अच्छा सा एक घर बनाना है और वहाँ हम अपनी पत्नी के साथ ऐश करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। इन बूढ़ों के खटपट में कौन रहेगा? जरा विचार करें। बाप का स्वप्न उस बेटे से अलग था, माँ का स्वप्न उस बेटे से अलग था और बेटे का स्वप्न भी इन दोनों से अलग है। निष्पक्ष भाव होकर के विचार करें कि अगर कोई परमात्मा अगर बेटे के स्वप्न को पूरा करती है तो बाप को दुख पहुंचेगा, बाप के स्वप्न को पूरा करती है तो बेटे को दुख पहुंचेगा, माँ के स्वप्न को पूरा करते हैं तो दोनों को दुख पहुंचेगा। आखिर हमारे दुख का कारण कौन? निष्पक्ष भाव होकर के जब विचार करेंगे तो पता चलेगा कि तीनों आदमी एक दूसरे से जाने बिना ही एक दूसरे के प्रति स्वप्न सजाते हैं और परिवार में दुख का कारण केवल यही होता है। हर व्यक्ति अपनी शिकायत करता है। बाप शिकायत करता है कि इस बेटे के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया, मैंने सारी जिंदगी अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा, इसके लिए मैं सब कुछ किया, आवश्यकता से ज़्यादा हमने परिश्रम किया, झूठ बोले, बेईमानी की और फिर भी यह मेरी बात नहीं सुनता है। अगर बेटे से पूछे, वो कहता है कि ये बाप बूढ़े ख्यालात का है, पुराने ख्यालात का है, दुनिया कितनी आगे बढ़ गई और फिर भी यह पुराने विचार रखते हैं, कौन इनके साथ रहेगा। सास कहती है बहू खराब है और बहू को सुने तो कहती है कि सास खराब है। ससुर भी कहता है कि ये बहू खराब है, बहू कहती है कि ये ससुर खराब है। पड़ोसी कहता है कि पड़ोसी खराब है, मित्र कहता है कि मित्र खराब है। मित्रों, आवश्यक है यह समझने के लिए कि वास्तव में खराब कौन है। निष्पक्ष होकर के विचार करें तो पता चलेगा कि कोई खराब नहीं है। हर व्यक्ति अपने स्वप्न के कारण दुखी है। बेटा का स्वप्न अगर बाप से पूरा नहीं हो रहा है तो वह बाप उसके दुख का कारण है। बाप का स्वप्न अगर बेटे से पूरा नहीं हो रहा है तो वह उसके दुख का कारण है।
पड़ोसी का स्वप्न अगर पड़ोसी से पूरा नहीं हो रहा है तो यही उसके दुख का कारण है। सच्चाई यही है कि हमारे दुख का कारण हमारा अपना व्यक्तिगत दुख नहीं, बल्कि जो हम इच्छाएं रखते हैं दूसरों से कि यह व्यक्ति हमारी इच्छा को पूरी कर दे, तब तो मैं सुखी हूँ, अन्यथा नहीं। दुख का कारण एक विशेष रूप से ये होता है कि मैं अपने बेटे को मेरा समझ लेता है, मैं अपने बहू को मेरा समझ लेते हैं, यही दुख का कारण होता है। जबकि सच्चाई ये है कि जो बेटा आपके परिवार में है, वास्तव में उसके अनंत जन्म बीत चुके हैं। हो सकता है जो आज आपका बेटा हो वह पूर्व जन्म में आपका शत्रु रहा हो। जिसे आप शत्रु समझ रहे हैं, हो सकता है पूर्व जीवन में आपका मित्र रहा हो। और सबका हिसाब किताब एक दूसरे से बाकी है और हर व्यक्ति अपना हिसाब लेने के लिए ही आपसे जुड़ा हुआ है। पूर्व की गहराई में जाएं, ध्यान की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि कई जीवन बीत चुके हैं हमारे और उनके, और कुछ न कुछ संबंध है एक दूसरे से, और उस संबंध, उस इच्छा, उस कर्ज को उतारने के लिए भी कई बार हमारे परिवार में ऐसे जीवात्माओं का समावेश होता है। आप जरा विचार करेंगे, जो ध्यान करते होंगे, अगर जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो 5 मिनट भी हमारा शरीर और मन हमारे वश में नहीं रहता। जिस शरीर को हम इतना सजाते हैं, इतना संवारते हैं, और इस शरीर को कह दिया जाता है कि आधे घंटे के लिए ध्यान करने के लिए बैठ, तो यह शरीर बगावत करने लगता है। जिस मन पर हमें अहंकार है, यह मन 1 मिनट के लिए भी स्थिर नहीं होता है। मित्रों, जरा विचार करें कि यह आपका तन और आपका मन जब आपके वश में नहीं है तो दूसरे का तन और दूसरे का मन आपके वश में कैसे हो सकता है। अतः आवश्यक है दूसरों से जो हम उपेक्षा रखते हैं उसका त्याग करें और स्वावलंबी बने। हर व्यक्तियों को जीने की स्वतंत्रता देनी आवश्यक होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।